अब जाकर अदनान घबरा चुका है, क्योंकि जब उसको पता चला है कि उसको अपनी बीवी को छोड़ने से क्या क्या नुकसानात हो गए हैं, और वो इन सब चीज़ों का अरीबा से जिक्र करता है। और अरीबा कहती है कि आखिर ये क्या मसला और क्या तमाशा है। मुझे तो हैरत हो रही है आप लोगों की सोच पे कि आखिर आप लोग क्या चीज़ हो। यानी कि साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पैसे की लालचन, पैसे की पुजारन ने ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा करना शुरू कर दिया है अदनान पर। और ये चीज़ अब उसको समझ आ रही है, लेकिन अदनान भी अंदर ही अंदर समझ रहा है कि हसीब की हर कही हुई बात सच थी, कि जो ये लड़की नज़र आती है वो अंदर से है ही नहीं। आते ही उसके सारे रंग ढंग पता चल चुके हैं और हर चीज़ का इल्म होने लग गया है, क्योंकि अब वो ऐसे मुंह बटोर के रखती है कि खुद ही ये छोड़ दे और सारा मामला खुद ही ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ अयान जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीने के लिए कहीं दूर चला जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे, ताबीन फिर से उसको पकड़ कर ले आती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बात साफ और खरी है, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। मैं इस चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि उसने ही रीबा को नज़दीक करने के लिए ये सारे खेल खेले थे। लेकिन अब इन बातों को समझ चुकी है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। दूसरी तरफ अयान कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जो कुछ किया है, आखिर तुम क्या कर रही थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि रीबा इस लायक नहीं है। उसने दूसरी दफ़ा फिर मुझे धोखा दे दिया। उस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तो कह कह के थक गई, लेकिन आप लोग खुद सियाने बयाने बनते हो और अपनी मर्जियाँ करते हो, जिसकी वजह से देख लो अंजाम आप दोनों के सामने है। उस लड़की ने क्या किया है। बहरहाल अब इन बातों को दोहराने का कोई भी फायदा नहीं है। हमें अगला देखना है कि हम आगे क्या करना ध्यान आ चाहते हैं। जाए और मैं उससे पूछूं कि आखिर हम लोगों का क्या कसूर था। उसकी माँ भी काफ़ी परेशान है, वो सबको तसल्लियाँ दे दे के थक गई है कि आखिर ये कहाँ गया और कहाँ नहीं गया है। लेकिन अयान को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। बाकी सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन अपनी माँ को बताए बगैर इसको कहीं नहीं जाना चाहिए था, इसको बताकर ही जाना चाहिए था। उसकी माँ तो बिल्कुल बावली हो गई है और बार बार आ जाती है ताबीन के पास और कहती है कि ताबीन की देखो क्या हो गया, आखिर ऐसा भी कोई कर सकता है। मैं इतनी परेशान हूँ। लेकिन अयान को तो कोई फिक्र ही नहीं है, जिस पर ताबीन कहती है कि पुप्पो जाना परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाए और खुद ही वापस आ जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपनी पुप्पो जान को तसल्ली देती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अयान भी काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, मामला जो था वो गलत ही हुआ है। इसलिए वो ताबिन को कहता है कि हमें पुरानी बात को भूल जाना चाहिए, जो कुछ भी हुआ उसको भूल भुलाकर आगे निकलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खुश हो चुकी है इस औरत यानी कि अरीबा की माँ, और कहती है कि देखो ताबीन, तुम उसे जितना मर्जी हंसे जलन कर लो, लेकिन फिर भी वो तुमसे आगे ही रही है। कैसे ठाट बाट से मेरी बेटी अपने घर में रह रही है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और तुम हो के पता नहीं क्या समझ रही हो। अरीबा कहती है कि अब बताओ ताबीन, क्या हुआ। अब तुम तो बिल्कुल परेशान हो जाओगी देख के मेरे हालात। मैं तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे बुलाना चाहती थी और चाहती थी ताकि तुम मेरे हालात देख सको। देखो मेरे हालात कैसे हैं और मैं यहाँ पे कितनी खुश और आबाद हूँ। आगे से आप देखेंगे कि ताबीन कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब अपना मुंह बंद ही रखना होगा, जिधर बैठी हो टिक के बैठना और कोई मंजिल ना तलाश करना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आगे से रीबा कहती, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मुझसे ही बदतमीजी कर रही हो। देखो यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी बातों को सरासर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम तो बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी हो। अब जाकर अदनान को समझ आएगी कि उसने क्या खोया क्या पाया है। जब उसको पता चलेगा कि उसको अपनी बीवी और बेटी को छोड़ने की इतनी गहरी और इतनी बड़ी सज़ा मिल चुकी है, फिर उसको अंदाज़ा होगा कि हाय मैं क्या कर गया। इस अरीबा बीमारी के पीछे हर चीज़ को पीछे छोड़ आया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही उसको समझ आ जाएगी, क्योंकि अरीबा भी किसी के साथ दिल से नहीं चलती है। उसने भी प्लानिंग कर रखी है कि वो मामलात को ख़राब करेगी और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करेगी, क्योंकि वो एक घर को लेके ही काफ़ी खुश हो चुकी है और उसकी नज़र में रुपया पैसा दौलत इसके अलावा
कुछ भी नहीं है। इसलिए जी आप देखेंगे कि अरीबा को जैसे ही पता चलता है कि सारा बिज़नेस जो है तकरीबन तकरीबन उसकी बीवी के हाथों निकलने वाला है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मामलात होंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले वाला प्लान कैंसिल ना करती। लेकिन जी आप देखेंगे कि प्लान तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर ताबीन भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब जा चुका है ये बंदा ऐयान, जिसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। सबको समझ आ चुकी है कि आए मामला क्या बन गया है। ऐसे रफ़ा दफ़ा नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को। आप देखेंगे कि अरीबा जो है ताबीन को ताने कसना शुरू हो जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ऐयान का यहाँ से जाना कोई मामूली बात नहीं है। तुमने ही कुछ किया है और तुम्हारी वजह से ही हुआ है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये अरीबा का भी यही हाल हो चुका है, जिस पर इस दफ़ा उसकी फूफो जो है अपनी ज़ुबान खोल देगी और कहेगी कि नहीं भाई, किस किस्म की बात कर रही हो तुम? अपना किया ज़रा कैसे किसी पर डाल सकती हो? ऐयान तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है, तुम्हारी वजह से जो कुछ हुआ है वही हुआ है। मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। ताबीन कहती है कि मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बात तो यही है कि जल्दी से बस ऐयान आ जाए और मैं उससे पूछूँ कि आखिर हम लोगों का क्या कसूर था। उसकी माँ भी काफ़ी परेशान है, वो सबको तसल्लियाँ दे दे के थक गई है कि आखिर ये कहाँ गया और कहाँ नहीं गया है। लेकिन ऐयान को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। बाकी सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन अपनी माँ को बताए बगैर इसको कहीं नहीं जाना चाहिए था, इसको बताकर ही जाना चाहिए था। उसकी माँ तो बिल्कुल बावली हो गई है और बार-बार आ जाती है ताबीन के पास और कहती है कि ताबीन की देखो क्या हो गया, आखिर ऐसा भी कोई कर सकता है? मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन अयान को तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। जिस पर ताबीन कहती है कि फूफो जाना परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना सब कुछ ठीक हो जाए और खुद ही वापस आ जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फूफो जान को तसल्ली देती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अयान भी काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, मामला जो था वो गलत ही हुआ है। इसलिए वो ताबिन को कहता है कि हमें पुरानी बात को भूल जाना चाहिए, जो कुछ भी हुआ उसको भूल भुलाकर आगे निकलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खुश हो चुकी है इस औरत यानी कि अरीबा की माँ और कहती है कि देखो ताबीन, तुम उसे जितना मर्जी हसद जलन कर लो, लेकिन फिर भी वो तुमसे आगे ही रही है। कैसे ठाट बाट से मेरी बेटी अपने घर में रह रही है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और तुम हो के पता नहीं क्या समझ रही हो। अरीबा कहती है कि अब बताओ ताबीन, क्या हुआ? अब तुम तो बिल्कुल परेशान हो जाओगी देख के मेरे हालात। मैं तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे बुलाना चाहती थी और चाहती थी ताकि तुम मेरे हालात देख सको। देखो मेरे हालात कैसे हैं और मैं यहाँ पे कितनी खुश और आबाद हूँ। आगे से आप देखेंगे कि ताबीन कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब अपना मुँह बंद ही रखना होगा, जिधर बैठी हो टिक के बैठना और कोई मंजिल ना तलाश करना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आगे से रीबा कहती, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मुझसे ही बदतमीजी कर रही हो? देखो यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी बातों को सरासर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम तो बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी हो।